धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मनीष गुप्ता का मामला तो आप सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आजकल मीडिया में वो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस पर बात की जा रही है कि आखिर कैसे आदित्यनाथ योगी की गाड़ी यानी कि गोरखपुर में कानपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पुलिस वालों के जरिए होटल में दरिंदगी से हत्या कर दी जाती है। उसके बाद एफआईआर दर्ज ना कराने के लिए डीएम और एसपी दबाव बनाता है। एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन पुलिस वाले 5 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं। तो यहीं से बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि वीडियो में पीड़ित परिवार पर दबाव बनाते हुए दिखने के बाद भी डीएम और एसएसपी पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई है, और इसके बाद जब एफआईआर दर्ज की गई तो पुलिस वालों को भागने का मौका क्यों दिया गया। तो 2 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। तमाम बोलते हुई तस्वीरें देखिएगा, सुनिएगा, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर यहाँ जो गोरखपुर पुलिस है उसको क्यों बचाया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद का दामाद है यहाँ का पुलिस कप्तान यानी कि एसएसपी। पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अखिलेश यादव के बयान को लेकर। पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया और कहा है कि इसलिए यहाँ की पुलिस को, यहाँ के एसएसपी को बचाया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी का रिश्तेदार है। नेता का शब्द शायद इस्तेमाल करना वो भूल गए हैं, लेकिन कैसे अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी से पहले बूथ कैप्चरिंग कराई गई, यानी कि जो अभी वर्तमान समय में पंचायत चुनाव हुए थे, प्रधानी का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, तो उसमें ऐसे अधिकारियों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए भी इनको बचाया जा रहा है। 2 तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं, उनकी जबानी सुन लीजिए। क्या वहां के पुलिस कप्तान भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार नहीं है क्या? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आज पुलिस कप्तान के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं। और जब प्रशासन से आप ये काम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी जब ये काम लेगी कि चुनाव जिताओ, तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि न्याय मिलेगा? अब यहाँ आपके जहन में सवाल ये पैदा होना चाहिए कि अखिलेश यादव ने नाम लेके क्यों बात नहीं की। तो नाम ढूंढने की जिम्मेदारी मीडिया की है, तो हमने मीडिया का रोल निभाया और वो तमाम तस्वीरें निकाल के ले आए, जिससे साबित हो जाएगा कि आखिर यहाँ का जो पुलिस कप्तान है, यहाँ का जो एसएसपी है, वो किस भारतीय जनता पार्टी के नेता का दामाद है। खबर के अगले हिस्से में इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है जिसे आप कह सकते हैं बागपत लोकसभा सीट। ये कोई छोटी मोटी लोकसभा सीट नहीं है। इसी सीट से जीत कर आए थे चौधरी चरण सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री बने। ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। 2014 से इस सीट पर सत्यपाल सिंह नाम के एक शख्स जीतते आ रहे हैं, यानी कि 2014 में भी सांसद बने, 2019 में भी वो सांसद बने। आप जब इनका प्रोफाइल निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और एक जाट नेता के तौर पर आज अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को पिछली बार न जाने क्या इनमें दिखाई दिया, क्या भाग गया, तो इनको मंत्री बना दिया, लेकिन इस बार 2019 में इनको मंत्री नहीं बनाया, जबकि इन्होंने यहां छोटे चौधरी यानी कि अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को हराया। लगता है इनसे बड़ी जीत दर्ज की मुजफ्फरनगर से बीजेपी के सांसद डॉक्टर संजीव बालिया ने। उन्होंने तो सीधे तौर पे छोटे चौधरी यानी कि अजीत सिंह को हरा दिया, इसलिए उनको मंत्री बना रखा है। और लगता है ये जाटों के बीच की एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि भाई सत्यपाल सिंह को साइड रखो और संजीव बालियान को उभारो, क्योंकि मुजफ्फरनगर में ही वो तमाम दंगे हुए थे 2013 के बाद से, जहाँ भाजपा अपनी लगातार राजनीतिक फसल काट रही है। तो बागपत वाले को इतनी महत्ता देने की जरूरत नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो इन्हीं सत्यपाल सिंह का दामाद बताया जा रहा है गोरखपुर का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा। जी हां, विपिन ताड़ा जो वर्तमान समय में एसएसपी है गोरखपुर का, वो सत्यपाल सिंह का दामाद है। अब इस पूरे मामले को लेकर पत्रकारों ने जो बात की सत्यपाल सिंह से, तो किस तरीके के बॉल बचन सत्यपाल सिंह ने निकाले हैं वो आप एक बार सुन लीजिए उनकी जबान। एकदम से निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है कि पुलिस वालों ने उसको मार दिया है, मौतें तो होती रहती हैं। उनकी जबानी सुन लीजिए। गोरखपुर की जिस घटना की बात आप कर रहे हो, वहाँ पर जो भी कर्मी गए थे, जिस भी काम को जिस सूचना के आधार पर गए होंगे, उनको जो है सरकार उनको सस्पेंशन कर चुकी है, सस्पेंड कर चुकी है। और जहाँ तक मुझे मालूम चला है, जिसकी वहाँ पर जो है मौत हुई है, मौत किस कारण से हुई है, देखिए मौत तो किसी भी कारण हो सकती है। अभी जब तक इस बात का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता तब तक हम एकदम से उस पर निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते कि पुलिस वालों के कारण हुआ है।
जरा टोन सुनिएगा और सोचिएगा, क्या ये लोग वाकई में पुलिस कमिश्नर रहने के लायक थे? वैसे अपनी काबिलियत पर वो खुद ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो अब तक देश में शिक्षा नीति चल रही थी, अब जानती हैं ना, नई शिक्षा नीति मोदी सरकार 2020 में लेके आ गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि अब दिव्य और भव्य ज्ञान लोगों को दिया जाएगा। अब तक की जो शिक्षा नीति थी वो लोगों को बर्बाद कर रही थी, लेकिन उसी शिक्षा नीति से तो पढ़ के खुद सत्यपाल सिंह एक IPS ऑफिसर बने और जो है मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने। उनका जो दामाद है विपिन ताड़ा, वो भी नई शिक्षा नीति से नहीं पढ़ा है, वो भी उसी शिक्षा नीति से पढ़ गया है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि उसी शिक्षा नीति का दोष है जो कुछ पुलिस वाले इस तरीके से कर देते हैं। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। कि देश की आज़ादी के बाद जिस प्रकार का नेतृत्व इस देश के अंदर आया, जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था इस देश के अंदर लागू की गई, इनके कारण हमारी जो संस्कारहीनता हमारे बच्चों में आई हैं, और उन्हीं संस्कारहीनता के कारण जब इस प्रकार के जो लोग हैं जो समाज से आते हैं और पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, प्रशासन में भर्ती हो जाते हैं, ऐसे लोगों का खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। सुन लिया आपने। तो दामाद को बचाने के लिए सीधे तौर पे शिक्षा नीति पे हमला बोल रहे हैं, और दामाद को बचाने के लिए कह रहे हैं भैया लोग तो मरते रहते हैं, लोग मर गए तो एकदम से पुलिस वालों को इसमें दोष देना ठीक नहीं है। इस तरीके की दो चीज़ें उन्होंने कही हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि कम से कम एक ईमानदारी से उन्हें बात ये कहनी चाहिए थी कि मैं अपने दामाद से अपील करता हूं कि जब तक ये मामला निपट नहीं जाता है वो वहां से खुद एक तौर पे इस्तीफा दे दे, रिज़ाइन कर दे कि भाई मैं भी यहाँ SSP नहीं रहना चाहता हूँ, और ये जांच कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर जो भी निकल के आएगा उसके बाद मैं चार्ज संभालने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे अपने एक साथी की लाइन याद आती है कि जो IAS IPS होते हैं ये असल में ग़ुलाम होते हैं। जानते हैं ना गुलाम कौन होते हैं? इसके अलावा इनकी कोई औकात सही मायने में नहीं होती है। पूरी विस्तार से खबर आपके सामने रख चुका हूं, जब उमा भारती ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी की औकात इतनी है कि वो हमारी चप्पलें उठा के चलती है। तो उसके बाद मैंने तमाम तस्वीरें आपके सामने रखी थी कि कैसे बड़े अफसर जो है जूते साफ करते हुए दिखाई देते हैं, मंत्रियों के संतरी ही बने रह जाते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ अब ये सवाल पैदा होता है जो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, क्या इसी वजह से विपिन ताड़ा को बचाया जा रहा है? जबकि वीडियो में विपिन ताड़ा सीधे तौर पर जो है परिवार पर दबाव बनाते हुए दिखाई दे रहा है, और बाद में बयान तक दे रहा है कि वो तो गिर के मर गया। और इसी तरीके का बयान आप कह सकते हैं ADG LO की तरफ से, प्रशांत कुमार की तरफ से भी आ रहा है। तो क्या बीजेपी को खुद इसमें एक्शन नहीं लेना चाहिए कि भाई हमारे सांसद के दामाद पे आरोप लग रहा है और हम मामले की निष्पक्षता को देखते हुए हटा देते हैं? अब एक चीज़ यहाँ पे आपको साफ तौर पे बता दें, आदित्यनाथ योगी के करीबी बताए जाते हैं सत्यपाल सिंह। बागपत का जो विधायक हैं योगेश धामा, वो आदित्यनाथ योगी के करीबी नहीं बताए जाते हैं, हालांकि दोनों जाट हैं, वो भी जाट, विधायक भी जाट, सांसद भी जाट। लेकिन आप इनका ट्विटर जब खंगालेंगे तो आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। योगी जी ने ये कहा, योगी जी ने वो कहा, योगी जी ने ये कहा, योगी जी ने वो कहा, ये तमाम चीज़ें ही रात दिन ट्वीट करना, और उससे अंदाज़ा लगाइएगा क्या ऐसे लोग वाकई में पुलिस कमिश्नर के ओहदे तक पहुँचने के लायक थे? ये कैसे पहुँच जाते हैं वहाँ तक? यहाँ एक शेर कहना कुछ गलत ना होगा कि लड़की के न थे जो काबिल वो बन गए अफसर, न बिगड़ेगा निज़ाम सल्तनत तो और क्या होगा। अब ऐसे लोगों को ऐसी सीट पर बैठा दोगे तो सल्तनत का जो निज़ाम है वो तो बिगड़ ही जाएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।